देश भर से जो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बेहद ही खूबसूरत है। 15 अगस्त को लेकर देश में जश्न मनाया जा रहा है। हर तरफ तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जो देश की मजबूती, शक्ति का प्रतीक है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें हरियाणा के रोहतक से भी सामने आई हैं, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खास कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री मनोहर रोहतक में तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो मेरे पीछे आप देखें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, जिनके हाथों में तिरंगा है, वो तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और तिरंगा यात्रा जाएगी तो आप इधर भी देख सकते हैं कि इस तरीके से हाथों में तिरंगा लिए ये तिरंगा यात्रा चल रही है और मनोहर लाल खुद में शामिल हैं। आपको बता दें कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में तिरंगा यात्रा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां मनोहर लाल ने संबोधित भी किया और सभी में जोश भरने का काम किया। मनोहर लाल ने कहा कि इसी तिरंगे को हाथों में लेकर देश के बलिदानियों ने देश को आजादी दिलवाई थी। अपने हाथ में तिरंगा लेकर हमारे नौजवान साथियों यात्रा निकालने जा रहे हैं। भाई बहनों, ये केवल तिरंगा यात्रा नहीं है, बल्कि जब तिरंगा हाथ में आता है तो हमारा शरीर रोमांचित हो उठता है। एक स्वाभिमान, एक गौरव की अनुभूति होती है कि जिस तिरंगे को लेकर के हमारे देश को आजादी दिलाने वाले ऐसे महान सपूत हजारों लाखों की संख्या में आगे होकर देश को आजादी दिलाई। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का भी जिक्र किया। कहा कि हर कार्यक्रम में अलग अलग मुद्दों पर पीएम बात करते हैं। मनोहर लाल ने कहा कि नशे को खत्म करने की मुहिम जारी है। वहीं पानी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। आज कुछ संकल्प करेंगे, जीवन में कुछ अच्छाइयां लेके आना, जीवन में कुछ बुराइयों को छोड़ना। नरेंद्र मोदी जी ने महीने के हर आखिरी रविवार को मन की बात का कार्यक्रम शुरू किया और हर बार मन की बात में कोई ना कोई एक सामाजिक बुराई को छोड़ने का आह्वान किया, किसी अच्छी चीज को अंगीकार करने का आह्वान किया। कितने ही ऐसे विषय समाज को सुधारने के लिए किए और उसके अंदर एक विषय नशे को दूर भगाना, देश को, गांव को, शहर को, हर घर को नशा मुक्त करना। इस प्रकार का भी संकल्प हमको आगे बढ़ाएगा, सामाजिक दृष्टि से आगे बढ़ाएगा। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान ये पानीपत की धरती से 22 जनवरी 2015 को मोदी जी के सामने संकल्प किया। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को नशे से मुक्त अभियान के चलते सभी को संकल्प भी दिलाया। तिरंगे की ये कहानी, ये कथा, ये केवल आजादी से शुरू हुई ऐसा नहीं है। आजादी से पहले भी इस तिरंगे को लेकर के हमारे जवानों ने आगे बढ़ने का संकल्प लिया था। आजादी के बाद इस तिरंगे को हमने राष्ट्रीय ध्वज संस्कृत बनाया। ये अलग बात है, इस तिरंगे को भी कुछ लोगों ने अपनी भगवती मान करके और अपना चिन्ह लेकर के चल पड़े, जैसे तिरंगे के मालिक वही हो। अच्छा होता नाम भले तिरंगा रखते, कम से कम रंग तो बदल लेते। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष पर भी कटाक्ष किया। कुल मिलाकर के उनको जो कुछ उस समय किया, किसी ने ध्यान कराया नहीं कराया, लेकिन देश के, स्वतंत्र देश के नागरिकों के सामने उनको देश को एक खुला आह्वान करना चाहिए था कि अब नई व्यवस्थाओं के नाते लोग आए। बल्कि महात्मा गांधी जी ने तो ये भी कह दिया था कि अब हमको आज़ादी मिल गई है, हमारा काम पूरा हो गया, अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस सत्ता के उस लालच में उस समय के जो लोगों ने
जिस प्रकार से तिरंगा जो देश का प्रतीक था, तिरंगे में अशोक चक्र है, ये ठीक बात है, लेकिन अशोक चक्र को छोड़ करके उसी तिरंगे को अपने एक राजनीतिक पार्टी के झंडे के रूप में जो उपयोग किया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा होता कुछ रंग बदल लेते या तिरंगा की बजाय कुछ और कर लेते, उसका शक्ल बदल देते, लेकिन वैसे कर ऐसा झंडा जो जनता को ये शायद वो भरमाने की कोशिश कर रहे थे कि देश है तो हम हैं, हम नहीं है तो देश भी शायद नहीं रहेगा। ये देश हमारा हमारा प्राचीन देश और हमारी परंपराओं के ऊपर आधारित, और ये देश की कल्पना है, सांस्कृतिक देश है, किसी एक पार्टी के नाते से इस नाते से नहीं। साथ ही कहा कि 2016 में तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा जैसे अभियान की शुरुआत अगर किसी ने की तो वह प्रधानमंत्री मोदी है। रोहतक से सूर्य समाचार के लिए दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।